और योगी जी फिर वापस जाएंगे अपने मठ पर। निश्चित रूप से जनता जान चुकी है कि अच्छे दिन वाली सरकार नहीं चाहिए उनको। हम पूछना चाहते हैं, इस कोरोना काल के दौरान घोसी चीनी मिल के वर्करों का दर्द क्यों नहीं समझ में आया इस भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार को। नमस्कार, टुडे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आसिफ रिजवी और इस वक्त हम मौजूद हैं घोसी विधानसभा के बीबीपुर गांव में, बनियापार में। आज हमारे साथ मौजूद है राजमंगल यादव, जो कि इस वक्त घोसी विधानसभा के दावेदार हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए? देखिए, मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतनी कड़ाके की लहर में आप मीडिया के साथी गांव-गांव में घूम करके लोगों की समस्याओं पर अपनी बात को पूछ रहे हैं और जानने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इस बार बदलाव तय है। वो इसलिए कि आप घोसी विधानसभा के किसी भी धान क्रय केंद्र पर चले जाइए और देखिए कि किसान को किन असुविधाओं को झेलना पड़ रहा है। उनका धान किसी भी क्रय केंद्र पर लिया नहीं जा रहा है। कहीं बोरे की समस्या बताई जा रही है, कहीं उनका स्टोर भरा हुआ है, कहीं ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था की वजह से गड़बड़ी बता करके मतलब रोका जा रहा है। किसी दिन पोर्टल नहीं चल रहा है, थंब लगाने वाला जो नई प्रक्रिया आई है उसके अभाव में खरीद नहीं हो रही है। मतलब किसान पूरी तरह से त्रस्त है इस अच्छे दिन वाली सरकार से, जान लीजिए। जनता के बीच में क्या मुद्दे लेकर के आएंगे? क्योंकि जनता चुनाव तो आते हैं, वोट भी दे देती है, लेकिन जनता को वही छलावा अपने आप को महसूस करती है। क्या जनता के बीच में लेके जाएंगे कि जनता आपको वोट दे? देखिए, आपने सही पूछा। जनता बिल्कुल असंतुष्ट है। इसलिए असंतुष्ट है कि जब साधु बाबा जैसे लोग अपने घोषणा पत्र को झूठा साबित कर देंगे तो जनता विश्वास पर करें। आप बताइए, इस उत्तर प्रदेश की सरजमी पर एक महात्मा जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके समय में उनके घोषणा पत्र में फर्जी वादे किए गए तो जनता कैसे विश्वास कर सकती है? और रही बात मेरी, मैं घोसी के एक मूलभूत सुविधाओं, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे इस हमारे विधानसभा में मऊ जनपद का एकमात्र उद्योग धंधा सबसे बड़ा घोसी चीनी मिल इतने बदहाली के शिकार है कि स्वर्गीय कल्पनाथ राय और स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय में इस चीनी मिल की स्थापना हुई थी। आज इस चीनी मिल के कटरैन सेट सड़ गया है। कईयों बार हम जाकर के एमडी से मिले, कईयों बार प्रमुख गन्ना सचिव जी से मिले, गन्ना मंत्री से मिले, डीएम से मिले, लेकिन आज तक उसका कटरैन सेट तक जो भी सरकारें रही हों इसके बीच में सारी की सारी सरकारें दोषी हैं। उसका कटरैन सेट तक नहीं चेंज कराने का काम कर पाई। मित्र, जब फैक्ट्री चलती है तो कटरैन सेट का टुकड़ा टूट करके गिर जाता है और किसान का नहीं, जो कर्मचारी है, कर्मचारी के सर पर गिरता है और उस कर्मचारी का सर फट जाता है। आप आज स्थिति इतनी भयावह हो गई है घोसी चीनी मिल की कि गन्ना किसानों के पेमेंट को तो आप छोड़ दीजिए, उस चीनी मिल में जो वर्कर काम कर रहे हैं आज किस तरह से उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी रोटी रोजी की कैसे व्यवस्था हो रही है, उनके परिवार में कैसे दवा दारू की व्यवस्था हो रही है, अब ईश्वर ही जानता होगा। उनके 12 से 13 महीने की सैलरी बाकी है। इस किस परिस्थिति में उनको राशन देने वाला दुकानदार भी अब मना कर चुका है कि इतना लंबा उधार हम नहीं दे सकते हैं, आप पैसा ले आइए तभी देंगे। अब वो मजबूरी में किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। कहने के लिए तो नौकरी है, लेकिन घर से राशन ले आकर के चीनी मिल का वर्कर आज किसी तरह से पेट पालने का काम कर रहा है। और फिर भी इस पूरे कोरोना काल के दौरान चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों, सरकार ने लोगों को आर्थिक मदद चौंपाने का काम किया। हम पूछना चाहते हैं कि इस कोरोना काल के दौरान घोसी चीनी मिल के वर्करों का दर्द क्यों नहीं समझ में आया इस भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार को? उनका दर्द साझा कौन करेगा?
हम उनकी आवाज़ बनना चाहते हैं और इस पूरे घोसी के एक एक मुद्दे की आवाज़ बनेंगे। और निश्चित रूप से जनता जान चुकी है कि अच्छे दिन वाली सरकार नहीं चाहिए उनको, 15 लाख वाली सरकार नहीं चाहिए। पुराने जो हमारी कांग्रेस पार्टी थी, आज फिर से सारे माइनॉरिटी के लोग और सारे हिंदू समाज के लोग कांग्रेस की तरफ एक बार मुख मोड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह से हम लोग गांव गिराव, खेत खलिहान और सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, निश्चित रूप से 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी आदरणीय प्रियंका गांधी और अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में। अच्छा, कोरोना काल जब आया तो जनता काफ़ी परेशान थी, काफ़ी परेशान हालत में कुछ पैदल चल कर के एकदम तोड़ दिए। आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो है, जो उस वक्त हालात बनते थे उसमें सरकार को क्या करना चाहिए था? क्योंकि लोग पैदल चल रहे थे, बच्चे पैदल पैरों में छाले पड़ रहे थे, मर रही थी। जब लगातार इस बात की चर्चा हुई, तब धीरे अपना ट्रेन शुरू हुई, लोगों को लाया गया। ऐसा क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, सरकार ने जो किया है कोरोना काल के दौरान, इतनी निर्ममता का काम किया, इतनी निर्ममता का काम किया कि अब जितनी भी इसकी व्यवस्था की जाए, निंदा की जाए, वह शायद कम होगी। हमारे नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने अपने जहाँ हमारे सरकार थी वहाँ से बसें लगाई, 1000 बसें लगाई पब्लिक को लाने के लिए, लेकिन यह सरकार टेम्पू, ई रिक्शा का फर्जी पेपर बता करके हमारी बसें लगातार 8 से 10 दिन तक खड़ी रह गई बॉर्डर पर, यूज नहीं की। राजनीतिक रोटी सेकने के लिए यूज नहीं की, नहीं तो सारे लोग अपने घर चले गए होते। और उस कष्ट को मैं कैसे भूल सकता हूँ जिसमें जनता के पाँव में छाले आ गए, आंख में आंसू थे, पेट में खाने के लिए कुछ नहीं था। वह जनता कभी माफ़ नहीं करेगी इस भारतीय जनता पार्टी सरकार। अपनी बस मंगवाई थी? हाँ बिल्कुल, हमारी आदरणीय नेता और कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने राजस्थान से 1000 बसें मंगाई थी। तो ये बताइए, दुख के समय में कभी कोई किसी से कुछ मांगता है क्या? पेपर मांगता है क्या? दुख की समय में जिस तरह से जो जैसे रहता है, लोगों की मदद करता है, सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए। लेकिन यह निर्मम भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे नेता आदरणीय प्रियंका गांधी, अजय कुमार लल्लू जी से सारे बसों के पेपर मांगे गए। क्यों मांगे गए? वो लावारिस बसें तो थी नहीं, थी तो बसें ना, उससे लोगों का सहयोग हुआ होता। अगर एक निष्ठावान की तरह से देखा जाए तो उससे बसों का सहयोग होता सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जातिगत राजनीतिक रोटी सेकने के लिए यह इस तरह का घृणित काम किए। और नहीं तो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जो बसों को लेकर गए थे, उनको 1 महीना तक जेल में डालने तक का काम किया। इतना निष्ठुर और इतना कई व्यक्ति इसकी सरकार में इस तरह से बहुत घोर निंदनीय कार्य किया था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को जेल में डाल करके। अच्छा, आप घोसी विधानसभा से आप लड़ने जा रहे हैं, तो लगातार जनता के बीच में आप जा रहे होंगे को देख कर कि जनता क्या चाह रही है? जनता बदलाव चाहती है। 2022 में निश्चित वर्ष बदलाव होगी और जोगी जी फिर वापस जाएंगे अपने मठ पर, मठ को संभालने के लिए। आज जो पुराना हिसाब है, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को जेल में डालने का, प्रत्येक जनपद में कांग्रेसियों को जेल में डालने का, यह सारा हिसाब कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी और अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में एक एक मुकदमे का हिसाब सूद सहित वापस करेगी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ लगातार जो है घोसी विधानसभा से दावेदारी भी किए हैं। अगर इनको चुनाव लड़ना होगा तो किस तरीके से जनता के बीच में जाएंगे, जैसा कि आपने इनके मुंह से खुद सुना। मऊ से आसिफ रिजवी, टुडे न्यूज़।